बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है, हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त ना मिले, अगर कहीं रिश्ता करना चाहें तो कोई इनसे रिश्ता करने को तैयार ना हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो कोई उनकी बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के हाँ उनका मुकाम वो है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार, हमारे पाक नबी को अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे महबूब, अगर आप चाहें तो आप बादशाह नबी बन जाएं, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप बादशाह भी हों, नबी भी हों। हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं आजिज़ी और मिस्कीनी को पसंद करता हूँ, बादशाहत को पसंद नहीं करता। तो जो आज का दौर जा रहा है, जो माशरे के हालात हैं आजकल के, जो बाइज़्ज़त उन्हीं को समझा जाता है जिनके पास माल होता है, पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे घर होते हैं। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं हदीस मुबारका के मुताबिक कि ना तो वो किसी महफिल में जाना चाहें, किसी बड़े किसी अमीर ज़ादे की कोई शादी ब्याह की महफिल हो या कोई और फंक्शन हो तो उन्हें कोई वहाँ आने की इजाज़त नहीं देगा। कोई सिफारिश करना चाहें, अब सिफारिश जो होती है ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सिफारिश बुरी होती है। एक ऐसी भी सिफारिश होती है जो कि भलाई के लिए होती है। जैसे जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज़ हो गई तो आपने कसम खा ली कि मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी अपने भांजे से। तो वो परेशान हुए तो फिर सिफारशी लेकर आए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो इस तरह की भलाई की जो सिफारिश है तो ये भी होती है सिफारिश की किस्म। तो कि कोई सिफारिश करना चाहे तो कोई सिफारिश ही ना सुने लेकिन अल्लाह के रिश्ता करना चाहें किसी से तो उन्हें कोई इस काबिल ही ना समझे कि इससे क्या रिश्ता जोड़ना, हमारी बेटी जो है वो तो हमारी बेटी तो इस तरह की है, इस तरह की है तो इनका बेटा, या हमारा बेटा जो है वो अगर गरीब है तो उनकी बेटी अमीर है, वो कहाँ रिश्ता देंगे। तो लेकिन रब के यहाँ मकाम ऐसा है कि भूले से भी कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की जो है वो लाज रखता है। यकीनन ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और जब आपको इन लोगों को, इन दरवेशों को कभी तलाश करना हो तो बाज़ार में जाइए, कोई अम्मा दाने भूनने वाली हो तो उसके पास बैठिए, आपको पता चलेगा। कोई मोची हो जूते गांठने वाला, उसके पास बैठिए, उसकी गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे देखती हूँ कि जितना शुक्र और जितना अल्लाह ताला का खौफ और डर मैंने देखा है ना इन मज़दूर लोगों में, मैं हैरान हो जाती हूँ कि या रब्बुल आलमीना, कितने ही महबूब हैं तेरे ये बंदे, और कितना प्यार तू इनसे करता है और कितना प्यार तुझसे करते हैं। दुनिया की कोई नेमत इंजॉय नहीं कर सकते, ना माल, ना पैसा, ना लिबास, ना खाना, ना पीना, ना घर, ना तालीम, ना कुछ। लेकिन रब, उनकी कुल पूंजी रब ताला की रज़ा होती है और अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करता है। तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। अगर आपको कोई बेलौस रिश्ता मिले, कोई ऐसा जो बज़ाहिर तो बहुत दुनियावी लिहाज से जो है उसका कोई हैसियत ना हो, मुकाम ना हो, तो उसको खोइएगा मत। जो आपके लिए पुरखुलूस हो, जो आपके लिए बेगरज होकर सिर्फ अल्लाह
اور رسول اللہ کے لیے آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے لیے مخلص ہو۔ تو آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے مخلص اور اچھے اور بے غرض لوگوں کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے صدقے جو ہے ہمارے اندر مساوات قائم فرما دیں، کہ بڑے چھوٹے کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔